हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा। ये टॉपिक क्लास 6 या प्राइमरी 6 सिलेबस में शुरुआत होगा। यहाँ मैं आपको बहुत आराम से इजी होने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरा चैनल का मकसद ही यही है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट अब बताने का कोशिश करूँगी। सही टाइम और सही जगह पे स्ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ। जहाँ एग्जाम्पल्स बताना है, ज़्यादा बताना है, वहीं पे ज़्यादा बताऊँगी। जहाँ थोड़े एग्जाम्पल से आपको समझ आती है टॉपिक, तो वही थोड़े ही मैं आपको बताऊँगी। इन सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। आपका टाइम वेस्ट करूँगी ना मेरा, और ज़्यादा चैनल का इंट्रो नहीं दूँगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप पूरा अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अलजेब्रा मतलब क्या है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे और एग्जाम्पल्स कैसे रहेंगे, हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करें, ये सभी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इस टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक से भी रिलेट करूँगी। तो हम अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जो किए थे वो है अर्थमेटिक, मतलब लोअर क्लासेस में, जैसे क्लास 4, क्लास 3। सो इसमें आप अर्थमेटिक कर चुके होंगे। यहाँ पे मैं बताऊँगी अर्थमेटिक क्या होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। सो ये है अर्थमेटिक, मतलब इसमें हम काम करेंगे नंबर्स के ऊपर और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे, बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो नेक्स्ट अलजेब्रा होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ फ़र्क क्या है अर्थमेटिक और अलजेब्रा में, यहाँ पे हमें नई चीज़ आ गई थी, वो है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, अब उसमें हमें आएगा वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल्स होते क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको अब बताऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय द साइंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब ये टर्म्स को इकट्ठा करती है, उसके बीच में कनेक्शन रहेगा डिफरेंट ऑपरेशंस का। तो ये टर्म्स क्या होते हैं, ये टर्म्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या नंबर्स भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल्स एंड नंबर्स हो सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में हमें आया है वेरिएबल। सो वेरिएबल इज़ नथिंग बट इट इज़ ए लेटर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम अननोन नंबर्स और क्वांटिटी। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि ये एक अल्फ़ाबेट है और लेटर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ अननोन नंबर का या क्वांटिटी का रिप्रेजेंट करता है। इसको आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब हुआ हर एक इंस्टेंस में इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ। देयर आर 5 बैग्स, ओके, एंड n एप्पल्स इन ईच बैग। तो एप्पल्स कितने हैं हमें पता नहीं है, तो उसको वेरिएबल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया स्मॉल n। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हाउ मेनी, 5n, मतलब 5n। सो ये n वैल्यू हर एक इंस्टेंस में वेरी होता है। अगर आप n = 3 लेते हो, 3 एप्पल्स इन ईच बैग, देन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज 15 होगा आंसर। अगर आप n के प्लेस में 5 लेते हो तो वैल्यू होगा 25। तो हर एक इंस्टेंस में n वैल्यू चेंज होता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम कोई वेरिएबल्स नहीं यूज़ करेंगे, किसी अल्फ़ाबेट को यूज़ नहीं करेंगे, हमें सभी नंबर्स रहेंगे और ऑपरेशंस रहेगी। बट अलजेब्रा में हमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब हर एक इंस्टेंस पे वो अपना वैल्यू को चेंज करते हैं, वो अपने फाइनल आउटपुट पे अफेक्ट करेगा। तो ये है वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन तो हम देख लिया था, अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इट डजेंट हैव एन इक्वल साइन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें इक्वल साइन नहीं होगा, सिर्फ हमें टर्म्स और उसके बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे। बट whereas algebraic equation, it is a mathematical statement that says two expressions equal to each other. algebraic equation में हमें इक्वल साइन रहेगा, ए इक्वेशन दोनों तरफ के वैल्यूज़ को इक्वल करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू, तो इसको बोलते हैं हम algebraic equation। बट whereas in algebraic expression हमें कोई इक्वल साइन नहीं रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो तो आपके फैक्ट्स, आपके बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर आप स्पीड बनाना चाहते हो तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहिए, बट बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो फिर भी आप एग्ज़ाम में गलत कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बेसिक्स, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ताकि आप बहुत सारे गलतियों से छुटकारा पा सकते हो अगर आपके बेसिक्स, फैक्ट्स सभी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो। इसीलिए मैं बिगनर लेवल में ज़्यादा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पे ही ध्यान देती हूँ। इसके बाद में हम लेवल बाय लेवल प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हुए बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कैसे रहेंगे और उसका इक्विवेलेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, इसी कॉन्सेप्ट पे हम अगले एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो पहला है हम एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन में कब लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट ऐसा होता है सम ऑफ ए एंड 5, मतलब क्या है a प्लस 5, और बोलते हैं ऐड 5 टू a, मतलब 5 को ये से ऐड करो, तब भी लिखते हैं हम a प्लस 5 मोर देन ये। स्टेटमेंट बोलता है ये से 5 ज़्यादा है, तो तब भी हम लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस 5 मोर देन a का मतलब हुआ a प्लस 5। तो इन तीन सिनारियो में हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम d, 10 लेस दैन d, डिफरेंस बिटवीन d एंड 10। सो ये सभी स्टेटमेंट्स पे हम लिखते हैं d माइनस 10। नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ h एंड 3, मल्टीप्लाई h बाई 3 एंड 3 टाइम्स ऑफ h। इन सारी स्टेटमेंट्स पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन एज 3h। अगर 3 टाइम्स h या 3h दो भी सही है अलजेब्रा में, इसका मतलब हुआ अगर 3h आप लिखते हो तो इंटरनली इसका मतलब है 3 टाइम्स h। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन के लिए कैसे रहेगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। अगर x डिवाइडेड बाई 2 और हाफ ऑफ x बोलते हो तो हम लिखेंगे x ओवर 2 और हाफ ऑफ x। तो हम देख चुके हैं 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के स्टेटमेंट्स को कैसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रियल टाइम प्रॉब्लम्स है उनको कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहला हम थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे रियल टाइम प्रॉब्लम्स को हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत।